दोस्तों, यदि आप इस कवर को देखकर इस वीडियो में आए हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि परसेंटेज जो है, परसेंटेज का सबसे पहले उसकी कंसेप्ट क्या है वो देखेंगे, उसके पश्चात उसका बेसिक क्या है वो देखने वाले हैं और उसके पश्चात देखने वाले दोस्तों कि उसका एडवांस लेवल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन एजुकेशन में। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे परसेंटेज की कंसेप्ट क्या है। परसेंटेज जो वर्ड है, यदि दोस्तों उसको आप तोड़ देते हो तो वहां पर जो है परसेंट जो है, परसेंट इस वर्ड के जो दोस्तों टू वर्ड्स यहां पर तैयार हो जाते हैं, एक पर और दूसरा सेंट। पर का मतलब होता है दोस्तों प्रति, पर का मतलब होता है प्रति, ठीक है, और प्रति का मतलब ये होता है प्रत्येक एक में से, प्रत्येक एक में से। अब दूसरा वर्ड जो है वो सेंट है। सेंट का मतलब होता है दोस्तों यहां पर सेंचुरी, ठीक है, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। जैसे कि आप क्रिकेट में सुने होंगे सेंचुरी मतलब क्या होता है 100, ठीक है, सेंचुरी मतलब दोस्तों 100। इसका मतलब यहां पर हो गया कि प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से, ठीक है, प्रत्येक 100 में से। मतलब परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, परसेंट मतलब प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से, 100 में से, प्रत्येक 100 में से हम लोग दोस्तों परसेंट निकालते हैं, ठीक है। अब यदि मान लो यहां पर दिया हुआ है कि 20%, 20% मतलब हो गया दोस्तों, 20% मतलब हो गया 100 में से 20, 100 में से 20। यदि मान लो आपको दिया है यहां पर 75%, 75% मतलब हो गया 100 में से 75 हिस्सा, ठीक है, 100 में से 75 हिस्सा। यदि दोस्तों आपको इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि यदि 200 जो है, 200 में से 150, 200 में से 150 मतलब कितना हिस्सा, 100 में से 100 का कितना हिस्सा। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपको 100 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके हर में हमेशा क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तभी आप जो है परसेंट निकाल सकते हो। तो ये 200 का जो है कितना परसेंट है, तो यहाँ पर यदि आपको निकालना है तो इसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये 100 हो जाएगा। और दोस्तों ऊपर वाले को भी आप अगर 2 से डिवाइड करते हो तो वो जो है हो जाता है 75, मतलब 100 का 75 हिस्सा, ठीक है, मतलब 100 में से 75 मतलब 75%, ठीक है। 75 कितना परसेंट हो जाएगा ये, 75%, 75%, ठीक है। 200 का 150 जो है वो क्या हो जाएगा 75%। इस प्रकार से दोस्तों यहां पर आपको जो है इस परसेंटेज के साथ खेलना है। अब इसके पश्चात और भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहां पर दोस्तों 50 है, 200 में से 50 है मतलब कितना, ठीक है, कितना हिस्सा, 100 का कितना हिस्सा वो भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों 25 आ जाएगा, मतलब दोस्तों यहाँ पर हो गया 25%। यदि आपको किसी ने पूछा कि 200 का 50 कितना परसेंट है तो आप बता सकते हैं कि 200 का 50 मतलब 25%। इस प्रकार से आपको दोस्तों परसेंट की कंसेप्ट को समझ लेना है। इसके पश्चात दोस्तों जानेंगे कि किन किन तरीकों से परसेंटेज निकाला जा सकता है। आप पे डिपेंड करता है कि किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से आपको लेना है और उसको सीखने के लिए उसके साथ किस तरीके से आपको खेलना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहली मेथड हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड में दोस्तों किस प्रकार से जो है परसेंटेज निकाला जाता है। तो दोस्तों यहां पर जो है एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड का पहला एग्जांपल कि 30% ऑफ 40 क्या होगा। अगर दोस्तों डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड में 40 का जो 30% यदि निकालना है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा वो भी आपको मैं यहां बता दे रहा हूं, बिना कुछ किए, बिना सवाल किए भी आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। 30% ऑफ 40 मतलब 12 होगा दोस्तों। अब ये कैसे आया वो भी बता दूंगा। यहां पर यदि 0 है दोस्तों और यहां पर भी 0 है तो बचे हुए नंबर्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसी को डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है। दोस्तों इसमें करना क्या है, कैसे हुआ है, कैसे पॉसिबल हुआ है कि यहाँ पे 12 डायरेक्ट आ गया, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों 40 जो है, 40 का 30% बोला गया है, ठीक है, 40 का 30% बोला गया है। तो यहां पर दोनों जगह यदि 0 है दोस्तों तो ये दोनों 0 कट जाएंगे। कैसे, इससे एक 0 और इससे एक 0, इस प्रकार से कट गया, बचा गया 4 into 3 मतलब 12,
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आंसर हमारा 12 आया था। इस प्रकार से यदि आप करते तो भी 12 आता है, क्योंकि 100 के तो 2 जीरो है, उससे 2 जीरो कट जाते हैं और इसी वजह से दोस्तों इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हम करके आंसर निकाल सकते हैं। अब इसके बच्चा देखते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट एग्जांपल। यदि मान लो दोस्तों 25% ऑफ 30, तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका भी जो दोस्तों आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूं कि यहाँ पर जो हमने क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए 4 into 3 को, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब दोस्तों यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पे यदि एक जीरो है, इस जीरो को छोड़ देना है, इधर कोई जीरो है नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और यदि एक जीरो है दोस्तों तो एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट दे देना है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 25 into 3 करेंगे तो 75, ठीक है 75। यदि एक ही जीरो है दोस्तों तो एक डिजिट के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट दे देना है। 7.5 जो यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से दोस्तों आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। अब ये आया कैसे दोस्तों, ये भी यहाँ पर देख लेते हैं कि 30 का जो है, 30 का 25% अपॉन में आएगा दोस्तों 100, ये जीरो कट जाएगा और 25 into 3 कितना होगा, 75 अपॉन में 10 आएगा दोस्तों, इसका मतलब ही होता है 7.5। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, ये है आपका आंसर और यहाँ पर दोस्तों ये है आपका आंसर, ठीक है। अब इसके बच्चा देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे कि दोस्तों आपको 20% ऑफ 42 इस प्रकार से पूछा गया, ठीक है, तब भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। यहां पर जीरो को छोड़ देना है आपको, ठीक है, और यहां पर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है 42 से 2 को, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर 84, ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 84। तो 8.4 ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है, एक जीरो होने पे मैंने आपको बताया था कि एक अंक के बाद लास्ट वाला इकाई के बाद जो आपको दशमलव का चिन्ह ले लेना है, यूनिट के प्लेस के बाद आपको जो है डेसिमल का चिन्ह ले लेना है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों ये हुआ कैसे, जैसे 42 जो है दोस्तों, 42 का 20% मतलब ये ऐसा लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब ये जीरो से ये जीरो कट, 42 into 2 मतलब होता है दोस्तों 84 अपॉन में 10 है, मतलब दोस्तों 8.4 ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। किसी एग्जाम में यदि आपको पूछा कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा और आपको 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दे सकता है दोस्तों, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला ऑप्शन दोस्तों यदि आपको दे दिया गया 84, ठीक है, ये भी दे सकता है दोस्तों आपको कंफ्यूजन करने के लिए। तो 42 का जो 20% 84 हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके पश्चात आपको दे सकता है 0.84। 0.84 कब आएगा, जब उसके डिनोमिनेटर में 100 होगा तब जो है 0.84 आएगा, मतलब ये भी आंसर हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि एक जीरो होने की वजह से दोस्तों एक जीरो तो 100 के एक जीरो से कट जाएगा, इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में मात्र 10 ही बचेगा, ठीक है, 10 बचेगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट नहीं आएगा। तीसरा 840 इस प्रकार से भी दे सकता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चौथा दोस्तों 8.4 इस प्रकार से अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड देखे। अब इसके बच्चा देखने वाले हैं स्प्लिटिंग मेथड, जिसमें कुछ इस प्रकार के एग्जांपल्स रहेंगे दोस्तों, जैसे कि 61 जो है 61% ऑफ 95 इस प्रकार से रहेंगे। इसको जो है दोस्तों आपको स्प्लिटिंग मेथड से जो है कैसे सॉल्व किया जाता है, स्प्लिटिंग जो है मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है वो दोस्तों आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार के एग्जांपल जो है दोस्तों उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्प्लिटिंग मेथड से, मतलब टुकड़े करके कैसे आंसर निकाल सकते हैं, वो इसके पश्चात हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसके पश्चात देखते हैं स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में दोस्तों टुकड़े करके जो है आंसर निकालना होता है। यहां पर दोस्तों कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे अभी स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग मेथड का मतलब होता है टुकड़े करके सॉल्व करना। दोस्तों यहां पर जो 65 दिया हुआ है 65% ऑफ 85, तो दोस्तों 85 का 65% जो निकालना है, तो यदि आप नॉर्मली करते हो तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन
100 करना पड़ेगा। तो दोस्तों इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन न करते हुए स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग विद इन अ सेकंड इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं वो यहां पर देखने वाले। दोस्तों 65 को मैं लिख सकता हूं कि 50 प्लस 10 प्लस 5। यदि आप इस प्रकार से लिखते हो 50 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है, तो 85 का जो है दोस्तों यहाँ पर 65% निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? 50% कितना होगा दोस्तों इसका हो जाएगा 2 4 जा 8 मतलब 4 और 2 2 जा 4 मतलब यहाँ 2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 5, 42.5 मतलब हो गया 50%। डन, ये हो गया 50%। अब दोस्तों 10% निकालना है, तो 10% तो निकालना आपको आना चाहिए कि यहाँ पर जो यूनिट के प्लेस के बाद अगर पॉइंट दे देते हैं तो वो जो है उस नंबर का 10% होता है। 8.5 आ जाएगा, 8.5 मतलब 10%। ठीक है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। 5 मतलब क्या, तो इसका आधा, 10 है तो इसका आधा, यहाँ 4 पॉइंट, ये 50 है दोस्तों, तो यहाँ 25 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको जोड़ दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 12 का 2 आ जाएगा, यहाँ 1 10 और ये 14 15 15 की 5, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 5 मतलब 15 जो है 15.25 जो ये दोस्तों आपका आंसर है। ये दोस्तों आपका आंसर है। यदि 85 का जो 65% कितना होगा 55.25। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी करना नहीं पड़ा। आप जो इस मेथड से स्प्लिटिंग जो है मेथड है, इस मेथड से बड़े आसानी से जो यहाँ पर परसेंटेज निकाल सकते हो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, 51% ऑफ 40। अब जो दोस्तों यहाँ पर 51 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, तोड़ करके 50 प्लस 1 इस प्रकार से लिख दो, ठीक है। तो 40 का 50% कितना हो जाएगा 20 मतलब 50%, ठीक है, ये हो गया 50%, इस प्रकार से लिख दे रहा हूं दोस्तों। और 1% मतलब कितना, तो यहाँ पर जो दोस्तों 1% मतलब 0.4, ये आपका 1% हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ गया दोस्तों आपका 20.4, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से दोस्तों बड़े आसानी से यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते तो आपको बहुत ज्यादा समय लगता, 51 इंटू 40 अपॉन 100 करते तो बहुत लंबा समय लगता दोस्तों, बट यहाँ पर विद इन अ सेकंड जो आप आंसर निकाल पा रहे हो। इसके पश्चात दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 59% ऑफ 45। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 60 माइनस 1, 60 माइनस 1 मतलब 59 हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 45 का 50% निकालूंगा दोस्तों, ठीक है। तो 50% कितना हो जाएगा 45 का, 2 2 जा 4 मतलब यहाँ 2 2 2 जा 4 मतलब 2.10 2 5 जा मतलब 22.5, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 50%। ये हो गया आपका 50%। इसका आधा कर देना दोस्तों, बस इसका आधा कर दोगे तो 50% हो जाता है। 45 का आधा 22.5। अब 10% और प्लस करना है इसमें दोस्तों, 10% क्या हो जाएगा 4.5 मतलब 10%। आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेना है दोस्तों, मतलब ये हो गया टोटल 60%, ठीक है। 60% कितना हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पे 6 7, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 2 27। तो 27 दोस्तों ये हो गया आपका 60% माइनस 1%, तो 1% कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 0.45, तो 0.45, ठीक है। अब यहाँ पर भी 0 ले लो आप, अब इसको माइनस कर दो तो आपका आंसर क्या आता है 10 माइनस 5 5 हो गया, 9 माइनस 4 यहाँ पर दोस्तों 5 हो गया, सॉरी 6 आ जाएगा, नहीं 5 ही आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 10 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 9 हो गया, 9 माइनस 4 करोगे तो 5 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 6 हो गया, 6 और यहाँ पर 2, तो 26.55 ये दोस्तों आपका हो गया आंसर। तो देखो यदि अगर आप जो है मल्टीप्लिकेशन की मेथड यूज करते, ठीक है, तो आपको कितना समय लगता 59 इंटू 45 अपॉन 100। इस मल्टीप्लिकेशन को करते करते आपको बहुत ज्यादा समय लग जाता दोस्तों। बट यदि आप स्प्लिटिंग मेथड से जो इसे तोड़ दिए, तोड़ने वाली मेथड का यूज किए, तो बड़े आसानी से दोस्तों यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा है, विद इन अ सेकंड आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, क्या होगा 27% ऑफ 64। 27 को हम लोग यदि दोस्तों क्या करते हैं 25 भी ले लेते हैं, ठीक है, 25 प्लस 2 ऐसा भी ले सकते हो आप। मतलब यहाँ पर सबसे पहले इसका मैं 50% निकाल लूंगा, ठीक है, इसका 50% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 3 and 2 32 है मतलब 50%, ठीक है। तो 50% का आधा मतलब 16 मतलब 25%, ठीक है, ये निकल गया 25% प्लस 2% मतलब कितना दोस्तों, तो यहाँ पर जो है 2% मतलब 0.64 और 0.64 को आपको जोड़ देना है, ठीक है, किसको 16 में ये दोनों भी जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 लिख दो दोस्तों और इसको जोड़ दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 448
और ये 6 6 12 12 का 2 हासिल का 1, तो ये 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पे 1, तो 17.28 दोस्तों ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से देखो दोस्तों, बड़ी ही आसानी से मैंने इसको नहीं जोड़ा है दोस्तों, इतना याद रखो। अब ये 50% मैंने 25% निकालने के लिए ले लिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका 50% बड़े आसानी से मैंने निकाल लिया। 32 का आधा मतलब 25%, 25 प्लस 2%, तो यहाँ पर जो दोस्तों 0.64 मतलब 1% होता है, तो उसको 2 टाइम मैंने यहाँ पे एडिशन कर दिया, प्लस कर दिया, तो बड़े आसानी से 17.28 जो मेरा आंसर निकल चुका है। इसके बच्चा दोस्तों और भी स्प्लिटिंग मेथड से जो हम लोग कैसे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे 50% आप, ये बड़ा आसान है, 50% आप जो है 450, तो यहाँ पर दोस्तों 2 से आपको डिवाइड कर लेना है, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, यदि जो है 450 जो है दोस्तों उसको आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2 2 जा 4 हो गया, उसके बाद 2 2 जा 4 हो गया, इसके बच्चा 10 2 5 जा क्या हो गया 10 हो गया। तो इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों 225, ठीक है, ये आपका आंसर है। यहाँ पर जो तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि डायरेक्ट 50% लिया गया था, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लिया कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में भी बहुत बड़ा आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर जो 2 से डिवाइड कर लेना, 50% रहा तो इसका हाफ मतलब आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमको तोड़ना पड़ेगा, कैसा, 50 प्लस 10 प्लस 1 ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 90 का। तो 50% कितना हो जाएगा, 90 का 45, ठीक है, ये हो गया 50%, ठीक है दोस्तों। अब उसके पश्चात जो है 10% मतलब 6.1 9.0 मतलब 9 हो गया दोस्तों, 10% मतलब 9 हो गया, ठीक है, ये हो गया 10%। अब उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर 1% मतलब 0.9, अब इसको बस आपको जोड़ देना है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, इधर 9 का 9 जैसे का वैसा आ जाएगा, 0.9 प्लस 4 क्या हो जाएगा 14, और यहाँ पर जो है 54.9, आप इधर कुछ भी लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो मतलब, ठीक है। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया 54.9, ये आपका आंसर हो चुका है। इस प्रकार से दोस्तों स्प्लिटिंग जो मेथड है इसके बहुत सारे एग्जांपल हमने यहाँ पर देखे कि कैसे जो है यहाँ पर टुकड़े करके बड़े आसानी से विदाउट मल्टीप्लीकेशन हम लोग जो यहाँ पर परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक बेहतरीन तरीका था दोस्तों। इसके बच्चा दोस्तों हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके बच्चा देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि बैंक के एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला एग्जांपल है कि 1245 का 15.5% माइनस 1458 का 12.5% कितना होगा, जो कि बैंक के एग्जाम में पीओ के लिए जो 2010 में पूछा गया था दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग स्प्लिटिंग मेथड जो है उससे सबसे पहले तोड़ करके यहाँ पर आंसर निकालेंगे। कैसे, देखो दोस्तों 1245 जो है, तो 1245 का दोस्तों क्या बोला है 15.5% मतलब 5%, 15.5%, ठीक है। तो 1245 का 15.5% कितना होगा दोस्तों, वो सबसे पहले हमको निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों जो तोड़ देता हूं मैं, तोड़ू तो कैसा 10 प्लस 5 प्लस 0.5 इस प्रकार से तोड़ दूंगा दोस्तों। तो 1245 का यदि 10% निकालता हूं तो 1245 का 10% कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले वो देख लेना दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा 124.5, ये हो जाएगा दोस्तों 10%, ठीक है, बड़ा आसान है। अब उसके पश्चात 5% कितना होगा, इसका आधा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आधा इसका, तो वो देख लेते दोस्तों। आधा तो यहाँ पर 66, यहाँ 62, ठीक है, 62 और प्लस 62 करते देखो आधा होता है क्या, यहाँ पर 125, 62, 2 2 4 और 6 6 12, ठीक है। तो यहाँ पर 62 ये 50 है तो यहाँ 25 हो जाएगा दोस्तों, 50 का 25 हो जाएगा, ये हो गया आपका 5%, ठीक है, ये हो गया 5%, ये हो गया 10%, 62.25, ठीक है। यहाँ पे 2 2 4 हो गया और 6 6 12 हो गया, मतलब दोस्तों यहाँ पर 124.5 का जो है ये 62.25 ये क्या हो गया 5% हो गया अभी। अब मतलब ये 10% था तो ये 5% हो गया, इसका आधा हो गया, ठीक है। अब इसके पश्चात क्या बचा दोस्तों 0.5, तो 0.5 मतलब कितना, तो यहाँ पर दोस्तों 12.45 का ये हो गया 1%, 12.45 ये हो जाएगा 1%, उसका आधा क्या होगा, तो दोस्तों 6.22 ये जो है दोस्तों उसका आधा हो जाएगा। यहाँ पर सबको जोड़ देना है दोस्तों, बस जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 प्लस 2 यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 5 प्लस 4 यहाँ 9 हो जाएगा, 0.678 और यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 678, 8 प्लस 4 12, 12 का 2 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बचा कितना है 1 6 7 8 9, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 9 और यहाँ 1, तो 192.7
97 दोस्तों ये आपका है आंसर किसका, इसका पहले वाले का। ठीक है, अब इसके पश्चात दोस्तों हमको आगे वाली प्रोसेस कर लेना है जिससे हमको माइनस करना है। तो यहाँ पर जो है 14.58 का कितना बोला है, कितना बोला है दोस्तों, कितना परसेंट, 12.5 मतलब 25 का भी आधा, मतलब 1/8 भाग। ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो 1/8 मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है 14.58 को हम लोग जो है 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आता है वो देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब 8 1 जा 8, तो यहाँ बच जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, अब उसके पश्चात 65 है तो 8 8 जा 64 होता है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बच गया कितना अभी 18, 8 2 जा 16। ठीक है, 8 2 जा 16, बचा कितना दोस्तों 2, उसके पश्चात 2 बच गया, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा 8 2 जा 16, और बचा कितना दोस्तों अब इसके पश्चात, यहाँ पर बच गया 4, तो यहाँ पर जो है 4 मतलब 40, तो 8 4 जा 8 5 जा दोस्तों 40 हो जाएगा, तो मतलब 182.25 यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है। क्या आ जाएगा इसका आंसर 182.25, ये दोस्तों आपका हो गया इधर का आंसर। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ माइनस का चिन्ह दिया हुआ है दोस्तों, दोनों को माइनस कर देना है, दोनों भी जो आंसर आए उनको घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 192.97 माइनस क्या करना है 182। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आ गया 182.25। अब दोस्तों बड़ा आसान है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ पर 0, मतलब 10.72 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों आपका आंसर 10.72.5, मतलब ये वाला दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पर पहला दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों स्प्लिटिंग मेथड से जो है तोड़ करके बड़े आसानी से आप किसी भी नंबर्स का जो है परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। इसके बच्चा नेक्स्ट एग्जांपल देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में 160 जो है 160 का मतलब इनटू रूट में, यदि आवाज यहाँ पर रूट से निकाल देता हूँ दोस्तों पहले। ठीक है, अपॉन में 100 ले लो, और यहाँ पर 64 जो है 64 डिवाइड बाई 2 मतलब यहाँ पर उसका आधा हो जाएगा। अब 160 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों इसका आधा 32। ठीक है, 32 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 मतलब 32 हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ध्यान होगा क्या, देयरफॉर दोस्तों इसीलिए क्या हो जाएगा अभी यहाँ पर 16x, यहाँ पर 16x हो जाएगा, 16x इज इक्वल टू 32। ठीक है, 32 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये 10 जो है वो इधर जाएगा, तो ये इनटू में चला जाएगा 10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 320। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 320 अपॉन में 16 हो जाएगा, तो 16 2 जा 32 होता है। इसका मतलब दोस्तों x इज इक्वल टू कितना आ गया 20। तो आपका यहाँ आंसर दोस्तों 20 है, ऑप्शन में 20 है, पर आपका आंसर 20 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से रूट हटा दिया था दोस्तों, यहाँ से मैंने रूट हटा दिया था, और इसीलिए 20 जो है ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 400 का है। मतलब यदि रूट जो है 400 लिखूंगा तो इसका आंसर आएगा 20। तो दोस्तों रूट के अंदर क्या आ जाएगा 400, रूट के अंदर आएगा 400, मतलब ऑप्शन आपका आएगा दूसरा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर, ये आपका जो दोस्तों आंसर है। इस प्रकार से आपको बड़े आसानी से समझ लेना है कि ये भी क्वेश्चन दोस्तों बैंक की पीओ की एग्जाम में 2010 में पूछा गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों बड़े बड़े जो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार की मेथड अगर आप यूज करते हो तो बड़े आसानी से परसेंटेज आप निकाल सकते हो। इसके बच्चा देखेंगे दोस्तों, आपके लिए कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसके आंसर आपको दोस्तों कमेंट्स में लिख के भेजना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ एग्जांपल्स आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, जो कि बैंक पीओ की एग्जाम में 2010 में दोस्तों ये एग्जांपल्स पूछे गए थे। इन दोनों भी एग्जांपल्स का आंसर दोस्तों आपको कमेंट्स में लिख के भेज देना है। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट्स आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख देना है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों यदि इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।